नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक से किनारा। बिहार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा शामिल। जानिए वजह। दूसरा जो चर्चा होगा, ईपीएससी रिजल्ट नहीं हो सकता बिहार का शिक्षा व्यवस्था का पैमाना। राजद एमएलए सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार को एक बार फिर घेरा। बोले प्रतिभाशाली छात्र वापस नहीं आते। आज तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमस्कार और निज ईरा के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ बिटू। संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्षी दलों द्वारा विरोध करने के बाद अब गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक से किनारा कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 5 राज्यों के सीएम शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें नीतीश कुमार के अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भागवत मान सिंह और केसीआर का नाम शामिल है। खास बात यह है कि बिहार से कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि नीति आयोग का उद्देश्य पूरे देश के लिए विजन तैयार करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह गैर भाजपा सरकारों को गिराया जा रहा है, यह सहकारी संघवाद नहीं है। इसलिए हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इन्हीं कारणों से नीति आयोग की बैठकों से किनारा कर लिया है। नीति आयोग की बैठक में बिहार और पश्चिम बंगाल का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के राज्य सरकार के अनुरोध को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। केंद्र ने कहा कि सिर्फ ममता बनर्जी शामिल हो सकती है। ऐसे में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी भी इस बैठक में नहीं जाएंगे। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की बैठकों से केवल विपक्षी एकता की झलक नजर आई है। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर सरीके नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से किनारा नहीं किया है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने नीतीश कुमार से दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कहा था। अब दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए बिहारी छात्रों के सफल होने में बिहार के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का कितना योगदान है, ये सवाल उठाया है बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह जब कृषि मंत्री थे तब बिहार की कृषि व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे। बाद में स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। इस्तीफे के बाद भी सुधाकर सिंह चुप नहीं हुए और नीतीश सरकार सहित नीतीश कुमार पर बयानों से हमलावर रहे। अभी बिहार में सुधाकर सिंह की ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। बता दें कि कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इसमें टॉप 4 में से 2 बिहार की बेटियां ही हैं। इसको लेकर बिहार में काफी उत्साह दिखा। बिहार की तारीफ देश और दुनिया में हो रही है। लेकिन अब सुधाकर सिंह ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर साल की भांति इस साल भी बिहार के छात्र छात्राओं का संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में विपरीत परिस्थितियों में अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। परंतु क्या लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बिहार के छात्र छात्राओं की सफलता बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मापने का पैमाना हो सकता है क्या? जवाब है नहीं। सुधाकर सिंह ने आगे लिखा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 साल का स्नातक 4 साल से 5 साल में और 2 साल का स्नातकोत्तर 3 से 4 साल में पूरा किया जाता है। विलंबित सन की वजह से हर साल न्यूनतम 15 लाख छात्र प्रभावित होते हैं और यह समस्या दर्शकों से परिणाम स्वरूप बिहार के छात्र छात्रा उस शिक्षा के लिए अन्य राज्यों को पलायन कर जाते हैं। बिहार राज्य की करीब 32% आबादी 16 से 17 वर्ष के आयु के हैं और इसका सिर्फ 44.07% हिस्सा ही माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा की तरफ जाता है, जबकि प्राथमिक से माध्यमिक में स्थानांतरित होने वाले बच्चों का प्रतिशत 84.64 है।
इसका मतलब यह हुआ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में श्रम बल में तब्दील हो रही है। अगर इसको संक्षेप में बोला जाए तो बिहार श्रमवीर मजदूर पैदा कर रहा है। सुधाकर सिंह ने आगे लिखा कि बिहार में शिक्षा की बदहाली के बावजूद बिहार के छात्र दूसरे राज्यों से तैयारी कर सफलतम परिणाम लाते हैं। तो जरा सोचिए, युवाओं को बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले तो राज्य का कितना विकास होगा। इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है। राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन छात्रों के रहन सहन, शिक्षण शुल्क मद में प्रति वर्ष करीब 80,000 करोड़ रुपए का राज्य के बाहर पूंजी पलायन भी हो रहा है। साथ ही राज्य में एक बार बाहर निकल जाने पर प्रतिभाशाली छात्र वापस बिहार नहीं लौटते, जिसका खामियाजा राज्य के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि राज्य को चलाने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यों के लिए स्किल्ड और कमिटेड लोगों की जरूरत होती है, लेकिन उस तरह के प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं होने से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है, जिसका खामियाजा यह है कि जितना प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है उतना लोग उपलब्ध नहीं है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।